हेलो फ्रेंड्स, स्टडी है विद मैक चैनल में आज सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एमसीएन एंड जावा प्रोग्रामिंग में द इंट्रोडक्शन टू द जावा। आई नो हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक किए हैं जो इंट्रोडक्शन से बहुत आगे हैं, जैसे कि वेरिएबल किया हमने, लूपिंग की एंड और भी कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक किए हैं। तो इंट्रोडक्शन टू जावा को हम लास्ट में क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो सब टॉपिक जो है रिलेटेड थे बाकी सब लैंग्वेज से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो आपको वो टॉपिक समझ नहीं आए। एक बार जाके वीडियो देखिए, बहुत इजी तरीके से समझाए गए हैं और आपको भी बहुत इजी तरीके से ही समझ में आ जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन टू जावा हमने लास्ट में क्यों लिया, इसका कोई मेन पर्पस नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू जावा जो है सिंपल सा टॉपिक है, आपको बस जावा के बारे में बताना है। जावा क्या है, क्या आपको नहीं पता जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर भी उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड करके एक रिटन पेपर, रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जावा, जावा का इंट्रोडक्शन। देखिए, जावा क्या होती है, जावा जो है, जावा क्या है? जावा जो है एक हाई लेवल मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाती है जो हमें समझ में आए, जो ह्यूमन रीडेबल हो, वो होती है हाई लैंग्वेज। जो मशीन रीडेबल होती है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको सिर्फ मशीन समझ सकती है, जिसको सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है, हमारे समझ से तो दूर है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जिसे हम लिखते हैं इंग्लिश में, लिखते तो वो कोई ना कोई लैंग्वेज के नेम से है, बट उसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो तो इंग्लिश के ही होते हैं ना। अगर आपने लिखना है प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ लिखने के लिए जो आप प्रिंट एफ लिख रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही तो लिख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो इजीली ह्यूमन रिटेबल है, इजी किसी को भी समझ में आ जाए। रोबूस्ट, रोबूस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर हैं जो शायद ही किसी अनदर लैंग्वेज में होंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फीचर्स जो इसको और ज़्यादा खास बनाते हैं, तो रोबूस्ट हम बोल सकते हैं। तो जावा हमने क्या क्या देखा कि जावा क्या है? हाई लेवल है, रोबूस्ट है, ठीक है, सिक्योर है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। कैसे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी वो हमने इसके फीचर्स में भी देखा, और जितने भी हम टॉपिक्स करेंगे ना उसमें भी आपको दिखेगा कि किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, कैसे टाइट सिक्योरिटी दे रही है एज कम्पेयर टू अनदर प्रोग्रामिंग या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं जावा के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए। किसका यूज़ किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स का। इसके सिंटेक्स में भी हम देखेंगे ना, ऑब्जेक्ट प्री बिल्ट होते हैं जो उसका मेन सिंटेक्स है, तो ऑब्जेक्ट के बिना तो हम इसको लिख ही नहीं पाएंगे। प्लेटफॉर्म, ये एज अ प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। आपने अगर हमारे चैनल पर वीवी यानी कि विजुअल बेसिक 6.0 की अगर प्लेलिस्ट देखी है या कोई भी वीडियो देखी है, वहाँ पर आपने आईडी ही सुना होगा। क्या सुना होगा? आईडीई। बहुत सारी वीडियोस है उस आईडीई पर। तो आईडीई का मतलब क्या है? अपने आप में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को चलाने के लिए। तो जो भी वो लैंग्वेज थी वो अपना प्लेटफॉर्म साथ में प्रोवाइड कर रही थी कि ये लैंग्वेज को चलाने के लिए आपको कहीं अनदर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना। जो लैंग्वेज है उसका खुद का पैकेज था, उसका खुद का सॉफ्टवेयर था, एक खुद की आईडीई थी, खुद का प्लेटफॉर्म था चलाने के लिए। उसी तरीके से जावा जो है, जैसे हम जावा लैंग्वेज को डाउनलोड करते हैं तो जावा लैंग्वेज के साथ उसके ऐसे कुछ मॉड्यूल्स या कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज़ डाउनलोड होती हैं, ऐसे एनवायरनमेंट्स डाउनलोड होते हैं जो उसको एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जो हमने जावा डाउनलोड करी उसी के अंदर ही हम जावा को रन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम कंपाइल करके एक बाइट कोड भी प्रोवाइड करता है, जिसको हम किसी अनदर सिस्टम पर रन करेंगे तो वो ईजिली रन हो जाएगा, बट उसके अंदर JREM होना चाहिए, JRE और GVM, ठीक है। कौन सा? JRE और GVM होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि इट इज इट्स ओन जावा रन टाइम एनवायरमेंट कॉल्ड द प्लेटफॉर्म। देखो, प्लेटफॉर्म की पूरी डेफिनेशन आ गई ना कि ये प्लेटफॉर्म कैसे है, कैसे है ये एक प्लेटफॉर्म? क्योंकि इसके पास एक GRE है। GRE इसकी फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, कि जब भी हम जावा को डाउनलोड करते हैं उसके साथ उसका एक जावा रन टाइम एनवायरमेंट भी डाउनलोड हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको ईजिली रन कर सकते हैं। वो खुद में एक प्लेटफॉर्म है। इस जावा रन टाइम एनवायरमेंट को ही हम प्लेटफॉर्म कहते हैं जावा का। अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं जावा में। कितने टाइप के? एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, एक होता है हार्डवेयर बेस्ड। अब जावा जो है मोस्टली वो किस पे बेस करती है? सॉफ्टवेयर पे। कौन से पे बेस करती है जावा? मोस्टली सॉफ्टवेयर पे ही बेस्ड होती है। जावा प्लेटफॉर्म इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ जावा क्लासेस। एक और यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है कि जावा का प्लेटफॉर्म क्या है। जावा का जो ये प्लेटफॉर्म है ये बना हुआ है कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस, जावा क्लासेस से। मतलब जावा की बहुत सारी क्लासेस हैं, उनका एक प्री डिफाइंड सेट है, बनी बनाई है वो एक सेट के अंदर, ठीक है। वो सब जब एक साथ कंबाइन होकर यूज़ की जाती है और ऑलरेडी जावा के इंस्टॉलेशन के साथ ही आती है। सिंपल जावा का देखो, गूगल पे गए हम, गूगल पे जाकर अगर हमने जावा को डाउनलोड किया है,
पहले डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल होगा। तो जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो देखो जावा के साथ ही ये सब चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, और जैसे हम इंस्टॉल करेंगे जावा को तब साथ में JRE GVM ये सब इंस्टॉल हो जाता है। हमें बस वो टिक करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, बाकी साथ में ही इंस्टॉल हो जाता है। दीज क्लासेज आर अवेलेबल फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। जो भी प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेज होती है ये हर एक प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होती है, चाहे आपने उसको यूज़ किया है या नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज क्लासेज आर अवेलेबल फॉर ऑल जावा प्रोग्राम। हर एक जावा प्रोग्राम के लिए ये अवेलेबल। ऑल जावा प्रोग्राम आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा के अंदर आप जितने भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बनाएंगे वो सब के सब कैसे होते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैसे होते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी मैंने बताया भी कि जो JRE और GVM होता है हमारे पास, GVM और JRE, इनका मेन पर्पस क्या होता है? एक तो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना, और दूसरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना रन करने के लिए, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना। ये होता कैसे है? ये JRE और GVM क्या करते हैं? आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम, कि जो भी जावा का प्रोग्राम होगा उसको कंपाइलेशन के बाद एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देंगे। ये बाइट कोड आप जहाँ कहीं पर भी रन करेंगे जहाँ पे JRE GVM होगा किसी भी अनदर सिस्टम में, तो इस बाइट कोड को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जो भी एक आप बोल सकते हैं कि एक EXE फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो बन जाती है। ठीक है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपके पास बाइट कोड जनरेट होता है आफ्टर कंपाइलेशन। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक इतना इनफ है किसी भी एग्जाम में थियोरेटिकल पॉइंट से लिखने के लिए कि इंट्रोडक्शन टू जावा हमें बताना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।